नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का असम दौरा, लड़ाकू विमानों ने दिखाई हवाई करतब। पीएम मोदी ने गुवाहाटी के लोगों को दी बड़ी सौगात। तारिक रहमान बांग्लादेश में जल्द लेंगे पीएम पद की शपथ। पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप, कहा ट्रेड डील से देश के किसानों को कोई नुकसान नहीं। ममता बनर्जी ने युवाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की, बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी धमकी, तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की, क्योंकि पीएम मोदी आज असम दौरे पर है, जहां पीएम मोदी पहले डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ हवाई क्षेत्र पहुंचे और इसके बाद भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से मोरन के ELF पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने वायुसेना के लड़ाकू विमानों के हवाई करतब देखे। इसके बाद पीएम मोदी ने गुवाहाटी में लोगों को बड़ी सौगातें दी। पीएम मोदी ने उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया और साथ ही पीएम मोदी ने रोड शो भी किए, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। बड़ी सौगात सर असम के लोगों को और साथ ही साथ विपक्ष के हाथ पैर भी फुला दिया इन्होंने। देखिए, आज का दिन क्या दिन है। आप दुनिया के एक ऐसे विमान जिसकी गिनती भारी भरकम सबसे बड़े हरकुलस C-130, उसे आप हाईवे पे उतार देते हो। प्रधानमंत्री किसी हवाई पट्टी पे नहीं, हाईवे पे उतर जाते हैं। ये बदलते हुए भारत का कॉन्फिडेंस है। और कहाँ ये सब हो रहा है? चाइना और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास राफाल उतर रहे हैं, सुकोई उतर रहा है, हेलीकॉप्टर्स, तो वो पूरा का पूरा आपने हाईवे को एयरफील्ड बना दिया। तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मामला है ये, कि जिसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में खुदा न खास्ते अगर कहीं युद्ध हो जाए तो उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन साथ साथ राहत पहुंचाने में भी यह हवाई पट्टी काम आएगा। और जब काम नहीं आएगा तो हाईवे की तरह इस्तेमाल लोग करेंगे। तो कहां से कहां प्लानिंग हिंदुस्तान की चल रही है, उसका एक एग्जाम्पल आज प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया। और उसके बाद वो गुवाहाटी पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, क्या जबरदस्त ब्रिज आपने बनाया। और उन्होंने कहा ऐसे और भी कई सारे ब्रिजेस बन रहे हैं। और ये ब्रिजेस की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा डेवलपमेंट का सारा प्रोजेक्ट सारा रुका पड़ा हुआ था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, एक के बाद एक इस तरह की ब्रिजेस ब्रह्मपुत्र के ऊपर और दूसरी नदियों के ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो विकास के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसका आधार रखा जा रहा है। लेकिन इसको भी भूलना नहीं चाहिए कि 1.5 महीने के बाद वहाँ पे चुनाव होंगे, तो चुनावी बातचीत भी हुई। जिस तरीके से लोगों का और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत ये प्रेरणा दी है, तो विपक्ष वो तो परेशान होगा ही, क्योंकि वहाँ जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके जो चेहरे हैं गोगोई साहब, उनके ऊपर अभी तक वो अपने उस इल्ज़ाम के ऊपर राफ साफ बाहर नहीं आ पाए हैं कि उनके परिवार में लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। तो ये पॉलिटिकल पिच है असम के चुनाव का। जी, अब बात बांग्लादेश की, जहां बीएनपी जीत हासिल कर चुकी है। तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। खबर है कि तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी चल रही है। बीएनपी ने संकेत दिया है कि वह भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है। तारिक रहमान के विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि ये समय दोनों देशों के लिए अपनी पुरानी धारणाओं को बदलने का है।
हुमायूं कबीर ने कहा है कि दोनों देश मिलकर विकास के नए आयाम छू सकते हैं। क्या लगता है, दोनों देश के बीच में संबंध बेहतर बनेंगे? अब देखिए, बांग्लादेश भारत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। उसको पानी चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको कॉटन चाहिए, उसको तमाम चीजें चाहिए। बिना भारत के ये कुछ मुल्ले कटमुल्ले ये आ गए, ये आतंकी, ये आईएसआई के चमचे, दलाल वहां से नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने और काटने की बात कर रहे थे। इसलिए माहौल थोड़ा खराब सा दिख रहा था, लेकिन पेशेंस भारत ने दिखाया। कोई बढ़ चढ़कर हमने कोई बयानबाजी नहीं की। अब नई सरकार जो आई है, एक रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत के, क्योंकि जिन लोगों ने भारत से दुश्मनी का ऐलान किया उनको तो सीटें नहीं आई, वो तो बुरी तरीके से पराजित हो गए, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अगर अवामी लीग इस चुनाव में लड़ रही होती, शेख हसीना की पार्टी, तो सिंगल डिजिट में इन पार्टियों को सीटें आती। ये वास्तविकता है। तो खैर, जो बीत गई सो बात गई। भारत को सचेत रहना चाहिए और रास्ते अगर सुधरते हैं तो इस आधार पर सुधरने चाहिए कि वहां फिर पाकिस्तान, चीन और इस तरह के बयान देने वाले लोग, हिंदुओं की हत्या करने वाले लोग, वो संगठन, उनके खिलाफ सख्त से सख्त पहले कार्रवाई आप करके दिखाओ, फिर रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। जी, अब बात ट्रेड डील को लेकर हो रही सियासी घमासान की करते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, नया व्यापार समझौता भारत के किसानों, डेयरी उत्पादकों या ग्रामीण रोजगारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो किसानों के साथ फर्जी बातचीत करके झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी और उस पर लिखा कि फर्जी राहुल गांधी। इससे पहले राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे और कहा था कि ये ट्रेड डील भारत के किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके बाद पीयूष गोयल ने राहुल के दावों को झूठा बताया। कैसे देखते हैं सर? देखिए, राहुल गांधी की मूर्खता का कोई अंत तो है नहीं। डील क्या हुआ है यह आ गया आपके पास, सारी निटी गिटीज आपको मालूम हो गई। अभी फाइनल डील तो साइन हुआ नहीं है। अभी जो कुछ भी बातचीत हो रही है वो इंटेंट पे चल रहा है। तो खैर, जितनी जानकारी आई उससे आपने क्या किया, आपको इस देश में उपद्रव मचाना है। आपको जहां खड़ा होने का आपको मौका मिलता है, आप उपद्रव मचाते हो। आप जो है संसद में उपद्रव मचाते हो। अब यहां से कुछ नहीं हासिल हुआ तो आपने फर्जी किसान नेताओं को बुला लिया। कौन लोग गए हुए थे? एक कांग्रेस का एमएलए था, एमपी का चुनाव लड़ चुका है, और वो जो है वो किसान नेता हो गया। और बुला करके, बिठा करके, ये मूर्खों जैसी बात। किसी को कुछ आइडिया है नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस बात की ओर प्लान कर रही है कि अब सरकार को इस यूएस डील के आधार पे फिर से किसान आंदोलन किया जाए। तो सरकार को भी सचेत रहना चाहिए। और ये सरकार पिछली बार जिस तरीके से बहुत ही ढिलाई के साथ डील किया था किसान आंदोलन को, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की पिटाई हुई थी, जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पे ये खालिस्तानी, ये बहरूपिये आ गए थे, और जितने दलाल किस्म के ये किसान नेता, टिकैत, डकैत, ये सारे लोग, ये ऑल ब्लैकमेलर्स, इन लोगों ने दिल्ली की सड़कों को जाम किया था। ये शुरू से ही इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। राहुल गांधी ये हाफ अर्बन नक्सल ऑलरेडी हो चुके हैं। उसी तरह के लोगों, क्योंकि जो चेहरे नजर आ रहे थे उसमें कई सारे वामपंथी किसान संगठन के लोग भी नजर आ रहे थे। तो ये राहुल गांधी की योजना है कि वो इस देश में एनार्की फैलाएंगे। सरकार को सिर्फ और सिर्फ पीयूष गोयल के बयान और वीडियो जारी करके इसका काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बाकायदा प्रॉपर प्लान के साथ कि कोई भी इस तरह का उपद्रव कोई करने की कोशिश करे तो कड़ाई से आपको हैंडल करना चाहिए। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जल्द चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही ममता ने लोक लुभावन घोषणाएं करने की शुरुआत कर दी है।
ममता बनर्जी ने युवाओं के लिए युवा साथी नाम की नई योजना की घोषणा की और इसके तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह सहायता लगातार 5 साल तक दी जाएगी और इस योजना का लाभ 21 से 40 साल के बीच की उम्र के लोगों को मिलेगा। 5 साल बाद योजना की समीक्षा होगा। बंगाल की हिंसा को भूल करके वहां की जनता, वहां के युवा इस रेवड़ियों पर भरोसा करेंगे? देखिए, भरोसा करेंगे नहीं करेंगे ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी ही क्यों ना हो, सरकार अगर उनकी होती है तो वो उस तरह के लोक लुभावन योजनाएं, ये प्रचलन चल गया है। ये मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल का वायरस है। ये घून जो है ना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी को लगा है। अभी देखिए, तमिलनाडु के अंदर 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। भाई, चुनाव आ रहे हैं, वहां भी एक साथ चुनाव होने वाला है। बंगाल में जो है अभी युवाओं को दे दिया गया। लेकिन एक सवाल पूछा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जब गरीबों को अनाज देते हैं तो बहुत सारे लोग, और यही टीएमसी के लोग टेलीविजन पे आकर के गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि आपने देश का क्या हालत बना दिया है, कि आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ता है, मतलब सब गरीब के गरीब है। इतनी भी आपने उनकी मदद नहीं की वो अपने पैर पे खड़ा हो सके। तो आपने जो युवाओं के लिए ये योजना बनाई है, इसका मतलब तो यही निकाला जाए आपके लॉजिक के मुताबिक कि वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल हो गई है। तो ये पैसे का जो है झुंझुना थमाया जा रहा है। अब टेक्निकली सी इज राइट कि भाई सब सरकार करती है, वो भी कर सकते हैं, इसलिए वो कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। दूसरी चीज, लोग इस तरह की योजनाओं पे भरोसा करेंगे। वो 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, उससे वो खुश है या फिर अपने जीवन में कोई मूल चूल परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, ये तो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा। खबरों की आखिर में बात अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ही सबसे अच्छा कदम होगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी प्रशासन तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर विचार कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान 47 सालों से बातचीत को सिर्फ टालता रहा। अमेरिका के इससे पहले ईरान और अमेरिका की ओमान की राजधानी में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने को तैयार है। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड और फोर्ड को पश्चिम एशिया की तरफ मोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद हलचल काफी बढ़ गई है। क्या स्थिति देखी जा रही है ईरान में? देखिए, बातचीत ओमान में हुई, उसका नतीजा है ये। बहुत सारे बोल रहे हैं कि नतीजा नहीं निकला, यही नतीजा है उसका। वहां खामनेई की सरकार नहीं रहेगी, ये अमेरिका ने तय कर लिया। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क है। आपको क्या लग रहा है वेनेजुएला पे कब्जा क्यों किया अमेरिका ने? ताकि वो चाइना को परेशान कर सके, वहां से भगा सके और वहां के ऑयल के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाए। अब अगला नंबर ईरान का है। पहले बातचीत हुई, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन ईरान की तरफ से यह कहा गया कि नहीं, हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जो है वो क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट का, यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है उसको हम नहीं खत्म करेंगे। मतलब बातचीत फेल हो गई तो अमेरिका ने कह दिया तो फिर आपको जाना होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वहां ऑलरेडी पब्लिक खड़ी है। समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है वहां कि ईरान की जनता इस सरकार को नहीं चाहती। दे वॉन्ट अ चेंज, और अमेरिका इस चेंज को लाकर रहेगा। अब कुछ समय की बात है कि जिस तरीके से वहां से उठाकर के ले मादुरो को उठा के लेके चले गए तो खामनेई को भी उठा कर के ले जाया जाएगा। तो ये चीन और रूस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि जहां जहां आपके पैर जमे हुए हैं और जहां जहां रिसोर्सेज हैं वहां से सीधे सीधे अमेरिका आपको भगा रहा है, तो आप कैसे रिटेलिएट करेंगे, इसके ऊपर दुनिया की निगाह होगी। लेकिन ट्रंप ने अगर ये कह दिया है कि उनको चाहिए वहां पे सत्ता परिवर्तन, तो सत्ता परिवर्तन अगले 1 महीने के अंदर होना तय है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश के बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।